गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखिए मैथमेटिक्स के मेरे साथ। चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन कह रहा है उस बाइक की औसत चाल ज्ञात कितनी होगी जो आधी दूरी 42 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी 84 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करती है। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई ये होता है। देखिए 2 इंटू कितने 42 गुणा 84 अपॉन 42 प्लस 84, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 42 गुणा 84 और नीचे आ जाएगा कितना 126। ठीक है, अब देखिए इसे काटो 42 से 2 बार और 42 से 3 बार और 3 से ये कटेगा कितने बार, ये कटेगा 14 बार। ठीक है, तो 14 दूनी 28 दूनी 56 किलोमीटर पर घंटा आपकी औसत चाल आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीमार्ट किराने की वस्तुओं पर 30 खरीदें 21 मुफ्त पाएं ऑफर दे रहा है। डीमार्ट द्वारा दी जा रही शुद्ध छूट प्रतिशत क्या है। फॉर्मूला आपको पता है, देसी फॉर्मूला मुफ्त अपॉन खरीदी वस्तु प्लस मुफ्त वस्तु। ठीक है, देखिए 21 मुफ्त मिली है, 30 खरीदी है प्लस 21 मुफ्त बराबर ये 21 अपॉन नीचे 51 गुणा 100% निकालने के लिए ये 3 से 7 बार, ये 3 से ये 17 51 गुणा 100, तो ये यहाँ से कितना आएगा, ये यहाँ से आ जाएगा 700 अपॉन 17 बराबर 17 चौका 68 हासिल 2, 17 एकम 17 बचे 3। ठीक है, पॉइंट लगा लिया 17 एकम 17, तो ये लगभग 41.18 आपका जो आंसर आएगा वो 41.18% आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिजीत अपनी सामान्य चाल की 2/7 चाल से चलने पर अपने कार्यालय 30 मिनट देरी से पहुंचता है। उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगेगा। तो ये है आप उसका सामान्य अनुपात नया। ठीक है, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो सामान्य 7 मानी 2 नहीं है। ठीक है, चाल उल्ट, ये जो चाल का जो अनुपात होता है समय का अनुपात उसका जस्ट उल्टा होता है, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए कितनी टाइम 5 मिनट देर हो रही है लेकिन वगैरह नहीं 30, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 6 मिनट देर आ जाएगी और सामान्य टाइम पूछा है तो 2 गुणा 6 यानी कि 12 मिनट की देरी लगेगी सामान्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताइए। साइन 45 क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस और कॉस 45 ये भी √2 होता है 1/√2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ही कितना आ जाएगा, ये आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2, तो आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के 20% भाग को 84 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, उस संख्या का 80% बताइए। यानी कि 84 में मैंने माना कि वो संख्या x है, उस संख्या का 20% 1/5, तो प्राप्त क्या होता है वही संख्या।
84 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा 420 प्लस x बराबर 5x। ठीक है, अब यहां से ये x इधर चला जाएगा, 4x बराबर 420, तो ये इससे कट जाएगा, 4 से ये कटेगा 105 बार, यानी कि x की वैल्यू आ गई 105। और अब इस 105 का कितना पूछा है 80%, 4/5, इससे ये कटेगा 21 बार और गुणा करोगे तो 84 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए आपका आरआरबी ग्रुप डी का नोटिस आ गया है लेवल 1 का, और आपकी एग्जाम डेट भी घोषित कर दी गई है इसमें। देखिए एग्जाम डेट ये रही आपकी, वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1। आपके जो एग्जाम है वो 3 अगस्त से 6 अगस्त तक, 9 अगस्त से 14 अगस्त तक, 17 अगस्त से 21 तक, और एक 25 को है। टोटल 16 दिन में आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देखिए सारी डेट नीचे मेंशन है, देखिए ये रही कौन कौन सी डेट को आपका एग्जाम है, 3, 4, 5, 6, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, उसके बाद 17, 18, 19, 20, फिर 21 और फिर 25। ये 16 दिनों में आपका एग्जाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 8, a प्लस बी बराबर 8 दिया है, और ए बी बराबर दिया है 12, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ क्या आएगा 8 का स्क्वायर बराबर ये तो निकालना है, प्लस 2 गुणा 12। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ गया 64 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 24। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64 माइनस 24, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 40 आ गया। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर और कोण एस के समद्विभाजक बिंदु टी चतुर्भुज के भीतर पर मिलते हैं, और कोण एस टी आर 36 डिग्री है। यदि कोण पी और कोण क्यू का अनुपात 2:7 है तो कोण क्यू और कोण पी की मापों में अंतर बताइए। ठीक है, तो ये आप जानते हैं, एक समचतुर्भुज बना लीजिए, आप बना लिया। ठीक है, और ये क्या है, ये है आपका पी क्यू आर और एस, और इन दोनों का जो द्विभाजक है वो यहाँ कहीं टी पर मिलता है, और ये कोण कितना दिया है 36 डिग्री, और पी की वैल्यू कितनी है 2x, और क्यू की वैल्यू कितनी है 7x। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको मैंने बताया है कि कोण एस टी आर बराबर होता है कोण पी प्लस कोण क्यू डिवाइड बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा 36 डिग्री बराबर 2x प्लस 7x अपॉन 2। ठीक है, तो 36 दूनी 72 डिग्री, और ये आ जाएगा 9x, तो 9 से ये कटेगा कितने बार 8 डिग्री बार। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 डिग्री आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण P कितना आ गया 16 डिग्री, x की वैल्यू रख दी, और ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 8 सत्ते 56 डिग्री, और दोनों का डिफरेंस पूछा है 56 माइनस 16 डिग्री बराबर 40 डिग्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, ईसा अपनी माँ के लिए सोने की एक अंगूठी खरीदती है। सोने की अंगूठी की कीमत 50,000 रुपये है, और उस पर क्रमशः 30% और 8% की 2 क्रमिक छूट प्रदान की जाती है। 2 क्रमिक छूट मिलने के बाद उसने 14,000 का भुगतान किया, आर का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि पहली जो छूट है
30% की फ्रिक्शन 3/10, यानी पहली छूट 10 से कितनी है 3। उससे पहले एक चीज देखिए आप, यहाँ पे मैंने लिखा है MP, यहाँ लिखा CP, यानी कि 10 पे 3 की छूट 7 में बेचेगा, और एक R% की है, मैंने उसे X से Y मान लिया। अब MP कितना है 50,000, और SP कितना है 14,000। अब क्या करना है आपको इस सवाल में, सिंपली इसका भाग इसमें लगा दो, 7 का भाग इसमें लगा दो, ठीक है। तो देखो MP SP 50,000 डिवाइड बाई 10, 14,000 डिवाइड बाई 7, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, इससे ये 2 बार, यानी कि ये आ गया 5,000, ये आ गया 2,000, ठीक है। अब छूट निकालनी, तो 5,000 की वस्तु और 2,000 में बेची जा रही है, तो छूट कितने की होगी 3,000 5,000 पर गुणा 100, 3 जीरो से 3 जीरो, और 3/5 क्या होता है 60%। तो जो छूट होगी वो 60% की होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आर का जो मान है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये आर का मान जो आएगा वो 60% आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन देखो, एक पाइप एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 18 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितने मिनट लगेंगे। देखिए ये इसे 9 मिनट में भर सकता है, पाइप बी दूसरा पाइप 18 घंटे में खाली कर सकता है, 18 मिनट में। एलसीएम ले लिया 18, 9 का भाग लगाऊंगा +2, 18 का भाग लगाऊंगा -1। अब कह रहा है ए और बी साथ मिले अगर, तो क्या होगा +2 -1, यानी कि दोनों मिलकर एक भरेंगे। और ये कह रहा है कि जो 18 है इसका आधा हिस्सा कितनी देर में भरा जाएगा 9 मिनट में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 2023 में 5% बढ़ी और 2024 में पुनः 6% बढ़ने की उम्मीद है। 2 वर्षों में गांव की जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि, मैंने कहा था ना एक फॉर्मूला x + y, XY अपॉन 100%, 100%, ठीक है। तो देखिए 5 + 6 + 5 × 6/100%, यहाँ से 11 + 30/100, 0 से 0, ये पॉइंट आ जाएगा, इस 10 से भाग लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिशत, तो 11.3% आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अजय और सानू के पास कुल मिलाकर 1,050 रुपये हैं। अजय प्लस सानू के पास 1,050 रुपये हैं। अजय से 350 रुपये ले लिए जाएं तो उसके पास उतनी ही राशि होगी जितनी सानू के पास थी। अजय और सानू के पास शुरुआती राशियों का अनुपात बताइए। यानी कि अजय से अगर 350 रुपये ले लिए जाएं तो उतनी राशि होगी जितनी सानू के पास थी। तो अजय माइनस सानू बराबर कितना हो जाएगा 350। अब ये क्या बन गया, ये बन गया A + S, यानी कि अजय प्लस सानू के पास टोटल 1,050, और इन दोनों का अंतर कितना है 350। तो जब अजय को निकालोगे
तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो ये दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो 1400 का आधा 700। और जब सानू का निकालोगे तो दोनों को घटा के आधा कर दो। दोनों को घटा के आधा करोगे तो 700/2 यानी कि 350। ठीक है। अब क्या पूछा है? अनुपात। अजय और सानू के अनुपात पूछा है, यानी कि अजय सानू 700 ये थे, 350 इसके पास थे। ये 2 बार, ये 1 बार, अनुपात आ जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। एक धनराशि को एक निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। यदि इसे 6% प्रति वर्ष की उच्च दर पर निवेश किया जाता तो हमें 5700 रुपये अधिक प्राप्त होते। मूलधन ज्ञात कीजिए। 10 साल 6% अधिक, तो ये कितना हो जाता? ये 60% की जो वैल्यू है ये कितने अधिक के बराबर होती? 5700 जो अधिक मिला है। जीरो से जीरो। ठीक है। अब 3 से काटूंगा तो 2%, और 3 से इसे काटूंगा तो आएगा 19। ठीक है। 50 का गुणा इधर कर दो, 50 का गुणा इधर कर दो, तो जो 100% की वैल्यू निकालनी थी वो आ जाएगी 19×5 95, और 95 के आगे 2 जीरो। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन। 3 संख्याओं का योग 2316 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात 16:10 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या के बीच अनुपात 6:18 है तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताइए। देखिए, तीनों संख्याओं का ये योग है, पहली, दूसरी, तीसरी, ये जो है 2316 है। और पहली से दूसरी का अनुपात और दूसरी से तीसरी का अनुपात ये 16:10 और ये 6:18। ठीक है। अनुपात को सॉल्व कीजिए आप। देखो, इसमें कर दीजिए आप 3 का गुणा, इसमें 5 का, 30 हो जाएंगे ये। 5 का इसमें, 3 का इसमें, यानी कि 48:30:90। ठीक है ना। अब इसको आप छोटा कर लीजिए अनुपात को। 2 से 24 बार, 2 से 15 बार, 2 से 45 बार, तो तीनों का योग कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 6084, तीनों का योग। और 84 की वैल्यू 2316, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2316/84। ठीक है। एक की वैल्यू आ गई। और हमें इन दोनों का अंतर निकालना है। इन दोनों का अंतर 21 है। तो देखिए आप, 2316/84 गुणा 21, ये से 4 बार कट गया, और ऊपर 4×5 20, 3 4×7 28, 3 और 4×9 36, 579 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 45 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 53 सेंटीमीटर हैं। इसका क्षेत्रफल बताइए। इसमें आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, S(-1), S-B और S-C, S-A, S-B, S-C। S निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, A + B + C का आधा कर देते हैं। देखो, 45 + 28 और +53/2, ये कितने हो गए? 53, यानी कि इसमें 2 दिए, 30, 75, 75 और 51, ये हो गए कितने पता है? ये हो गए आपके 126/2। तो जो S आ गया वो 63 आ गया। वैल्यू पुट कर दो, 63 63 -
45 28 53, 45 63 माइनस 28 और 63 माइनस 53। ठीक है, तो देखिए 63 गुणा 18 गुणा, यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा 33 और 2 35 गुणा 10। तो इस अंडर रूट में से क्या क्या बाहर आ सकता है, इसको क्या लिखूंगा मैं, 9 7 63, इसको 9 दूनी 18, इसको 5 सत्ते 35, इसको 5 गुणा 2। अब देखो क्या क्या बाहर आएगा, 1 9 1 7 1 5 1 2, यानी कि 1 9 1 7 1 5 1 2, 9 7 63 गुणा 10, आंसर आ जाएगा आपका 630 क्षेत्रफल होगा। ठीक है ना, देखो 630, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 98 है, यदि छोटी संख्या के दोगुने में से बड़ी संख्या को घटाने पर 28 प्राप्त होता है, तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है बड़ी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं, इनका योग कितना है, 96। अब छोटी संख्या के दोगुने में से बड़ी संख्या को घटाने पर 28 प्राप्त होता है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर v की वैल्यू रख दीजिए। v की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से a घटा दूंगा यहाँ से मैं, तो क्या आ जाएगी v की वैल्यू, v की वैल्यू आ जाएगी 96 माइनस a, यानी कि 2 96 माइनस a बराबर 28, 198 होगा ये, 96 नहीं है 98 है। ठीक है, 98, तो यहाँ पे भी 98 आएगा, 98 माइनस ए, और यहाँ पे भी 98 आएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे 98 आ जाएगा, तो ये 196, 2 का गुणा किया 196 माइनस 2a माइनस a बराबर 28। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आएगा, 196 माइनस 3a बराबर 28। अब ये 28 इसमें से घट जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3a उधर, तो 196 में से 28 घटा दो, यहाँ पर 8, यहाँ पर यहाँ पर 3, यानी कि माइनस 2a 3a, 28 इधर आएंगे, 28 घटाओ आप यहाँ से, 48/3, थ्री ए, 8 बचे 18, 16 आएंगे ना ये, थोड़ा सा ये देखो, ये जो घटाऊंगा मैं 8 तो यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आएंगे 6 और 1, तो 3a बराबर आ गया 168। तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया तुम्हारा 56। ठीक है, और a प्लस बी बराबर 98 है, तो आपको b निकालना है, a की वैल्यू आ चुकी है, तो b आ जाएगा 98 माइनस 56, तो b की वैल्यू आ जाएगी 42। तो छोटी जो संख्या पूछी है वो कितनी होगी, वो 42 होगी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये परीक्षणों 39 91 32 73 84 18 83 83 28 का समांतर माध्य। पहले संख्या कितनी है, 2 4 6 8 और 1 9, पहले दहाई का अंक, 9 3 12 और 3 15, 15 7 22 30 31 39 47 49 490, प्लस अब इकाई का अंक, 9 और 1 10 और 2 12 3 15 4 19 19 27 30 33 33 और ये कितने हो गए 41। ठीक है, तो ये टोटल कितना हुआ, ये हुआ 531 डिवाइड बाई 9। ठीक है, पानिम
पांच नीम 45 और 9 नीम 81, 59 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, कह रहा है कि इसमें 6 से कौन सा डिविजिबल है। तो देखो 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि वो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ना तो ये 2 से डिवाइड है और ना ये 2 से डिवाइड है, दो तो कट गए। अब ये दोनों 2 से डिवाइड है, अब इसमें चेक करना है 3 से कौन सा डिवाइड है। तो 3 से डिवाइड करने के लिए संख्याओं का योग जो होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो ये ये कट गए, 4 और 5 9 7, ये भी डिवाइड नहीं होगा 3 से। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि एक उत्पाद को 980 में बेचा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप 150 की हानि होती है, जिसके स्थान पर 200 इसके स्थान पर 270 का लाभ अर्जित करने के लिए इसका संशोधित विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो इसने क्या किया, इसको 980 में बेचा, अब इसको हानि हुई है 150 की, तो सीपी क्या होगा, इससे 150 ज्यादा होगा, क्योंकि हानि क्या होती है, हानि जो होती है, लॉस जो होता है, उसमें सीपी बड़ा होता है एसपी से। ठीक है, तो यही चीज होगी यहां पर, यानी कि 980 प्लस 150, 0 3 हासिल 1, 10 और 1 11, ये आ गया सीपी। अब कह रहा है 270 का लाभ कमाने के लिए 270 और जोड़ दो, 0 0 13 और 1 14, ये होगी आपकी संशोधित एसपी 1400। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 भाइयों की आयु का योग जो है वो क्या है, 52 है। ए प्लस बी प्लस सी, 3 भाई थे, योग 52 है। सबसे बड़ा मझले भाई से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि ए बी और सी, सबसे जो बड़ा है वो मझले भाई से 4 वर्ष बड़ा है, और मझला भाई सबसे छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है, यानी कि सबसे छोटा अगर x है तो मझला x प्लस 6 होगा, 6 वर्ष बड़ा है, और ये इससे भी 4 साल बड़ा है, तो ये x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 1 2 3, ये हो जाएगा 3x प्लस 16 बराबर 52, तो 3x बराबर 52 माइनस 16, तो 3x बराबर 36, तो x बराबर 12। और क्या पूछा है, कौन सा भाई, सबसे बड़े भाई की, ये वाला, तो कितना आया, ये आया 12 प्लस 10, 22 वर्ष इसकी आयु होगी, सबसे बड़ा वाला 22 साल का होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें 105 से कौन सा डिवाइड है। 105 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 5 गुणा 7, वो जो संख्या होगी वो इन सबसे डिवाइड होगी, है ना। तो देखिए 3 से कौन सा डिवाइड नहीं है, 5 से तो सारे डिवाइड है, 3 से पहला वाला 3 से डिवाइड है, 6 और 4 10 और 7 17, ये 3 से डिवाइड नहीं है, 4 5 9 2 11, ये भी 3 से डिवाइड नहीं है। अब इन दोनों में देखो 7 से कौन सा डिवाइड है, चौथा चेक करो, तो 445 15 में 7 से, 7 6 42, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अंतर 52 है तो माध्यिका और माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ठीक है, अब दोनों तरफ से माध्यिका घटा दो, दोनों तरफ से, अब मैं से इंग्लिश में लिख रहा हूं, मोड माइनस मीडियन
बराबर 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, माइनस क्या घटाना है, माध्य का, यानी कि मीडियन घटाना है। ठीक है, मीडियन घटा दिया तो क्या हो गया, इधर क्या बचा, इधर बचा मोड माइनस मीडियन बराबर, इधर बचा 2, ये आ जाएगा मीडियन और ये आ गया मीन, 2 कॉमन ले लिया। इसकी वैल्यू कितनी है, 52 दी है। ये 2 गुणा मीडियन प्लस मीन, इससे ये 26 बार कट जाएगा। तो मीडियन माइनस मीन ही पूछा है और इसकी वैल्यू आ जाएगी 26। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 5 की पावर u प्लस वी बराबर 625 और 625 की पावर u माइनस बी बराबर 5। देखो ये क्या है, 5 की पावर u प्लस बी बराबर, इस 625 को क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 4। ठीक है ना, 5 की पावर 4। जब बेस सेम हो गया है तो यहां से क्या आ जाएगा, u प्लस बी बराबर 4। इसको क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 4 की पावर u माइनस बी बराबर 5 की पावर, ये तो 1 है ही, तो 4 का अंदर गुणा हो जाएगा, 4 का गुणा हो जाएगा, तो 4 u माइनस वी बराबर 1। तो यहां से क्या आ गया, u प्लस बी बराबर आ गया 4 और u माइनस बी बराबर आ गया 1/4। इसको यहां ना लिखकर यहां लिखो, u निकालना है। u निकालने का मतलब है दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 4 चौक 16 और 1 17, 17/4 डिवाइड बाई 2। तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा, 17/4 दूनी 8, 17/8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है एक सम षटकोणीय टाइल की एक भुजा की 6 लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि टाइल को केंद्र से प्रत्येक शीर्ष पर रेखाएं खींचकर समबाहु भुज समबाहु त्रिभुजों में विभाजित किया गया। यदि 3 एकांतर त्रिभुजों को नीले रंग से रंगा गया तो नीले रंग से रंगा गया कुल क्षेत्रफल बता दीजिए आप। तो देखो ये बन गया सम। ठीक है, अब इसमें ये रेखाएं खींची, ये वाली गलत खींच दी है ना, बनाता हूं ऊपर कोई बात नहीं। देखो ये इस पे हो जाएगा, यहाँ बन गए 6 त्रिभुज। अब कह रहा है कि इन 6 प्रत्येक की भुजा कितनी है, भुजा तो 6 है। ठीक है, कह रहा है 3 को रंगा गया है, इसमें से 3 को नीले रंग से रंगा गया है। तो मैंने मान लिया वो ये 3 है, ये वाले 3। पूछ रहा है इन तीनों का
कुल क्षेत्रफल। तो देखो, एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है पता है? √3a² बाई 4। अब इसने 3 पूछे हैं तो 3 का गुणा करो, और a की वैल्यू कितनी है? एक भुजा की 6 गुणा 6 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 6 अपॉन 4। ठीक है, अब इसकी काट पीट करो। 4 से ये कटेगा 36 यानी कि 9 बार, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 तिया 27 गुणा √3। और 27 गुणा √3 को क्या लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू पूरी। ये जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 27 दूनी, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। 27 दूनी कितना होता है? 54, 5 27 तिया 81, 8 27 सत्ते 140 और 7 7 49 189। तो यहाँ से 7 आ गए, 1 19, 27 एकम 27 और 19 3 46। आपका आंसर ये आ जाएगा 46.71। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना एक बार, आपसे बन जाए तो ठीक है, वरना फिर मैं करा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।